यार भाई लोगों, हम दोनों भाई हैं जो पेपर दे के आ गए हैं फाइनली यहाँ पर। और पेपर दे के पेपर के बारे में एनालाइज करेंगे और आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पुलिस डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक होता है 9:30 से 12:30 तक, दूसरा हुआ है मतलब 3 घंटे का होता है, दूसरा हुआ है 1:30 से 4:30 बजे तक। ठीक है, ये टाइमिंग वगैरह रहता शायद 9 से 12 रहता टाइम, 9 से 12 था आई एम सॉरी। ठीक है, तो अपने साथ है पेपर खोलो तो इनसे ही पूछते हैं पेपर के बारे में। ठीक है, ये पहला पेपर है। ये रोटेट होता है कैमरा क्या इसमें? रोटेट सिस्टम है नहीं है तो पेपर के पीछे वाला फोन रोटेट नहीं हो रहा है, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये भी एक भाई खजवाड़ा से है, ठीक है, अच्छी तैयारी वाला बंदा है यार, मेरे से अच्छा ही है, ठीक है, हर चीज़ में। तो देखते हैं, दोनों पेपर का बातचीत करेंगे, तो वीडियो आप अंत तक देखना, ठीक है ना? तो पेपर बातचीत करें, हाँ करो, स्टार्ट करो। ठीक है ना? तो शुरुआत पूरा पेपर है आपके साथ दिखा दें, पेपर को आसानी से देखना। और बाकी पेपर का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा? पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, सारा डिस्क्रिप्टिव है, ये लिखने वाला पेपर है। टोटल इसमें क्वेश्चन आए हैं 22, ठीक है, टोटल 22 क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो और वाले हैं, अथवा वाले, ठीक है। तो मैं शुरू से बता देता हूँ, मतलब जिस हिसाब कॉलेज का पेपर आता है उसी स्टैंडर्ड से आता है। जैसे आप बीए करते हो, अगर आप बीएससी करते हो, जैसे सबके सिस्टम आता है, बीए वाला सेम ही है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। ए बी और सी 3 सेक्शन होता है, उसी सेक्शन भी दे रखे हैं। मतलब एक तरह का आप थोड़ा पढ़ना, मतलब इतनी जानकारी अगर ज़्यादा नहीं पढ़ गया तो आप, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है ना, तो उससे भी मेरे पेपर हो जाता है आराम से। 40 नंबर कॉमन सेंस से भी ला सकते हो। पॉलिटिकल अच्छी होनी चाहिए, कॉमन सेंस अच्छा थोड़ा अच्छा कॉमन सेंस अच्छा होना, तो फिर मैथ पढ़ के भी नहीं गया था, तो कॉमन सेंस की वजह से जो भी हुआ है। जो पुलिस लाइन में इंटरेस्टेड है उसके लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल बात सही है, मतलब बहुत अच्छा पेपर है। बाकी बातचीत का पेपर भी दिखाते हैं आपको और प्रत्येक चीज़ शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्या सीबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो आप जान सकते हो सीबीआई यानी कि सीबीआई की फुल फॉर्म बताइए आपको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना इनका काम होता है। और इसके ऊपर आपको कितनी लाइन लिखनी थी, आप पहले मार्क देख लीजिए। सेक्शन ए के अंदर देखो भाई, सेक्शन ए में 30 शब्द लिखने हैं टोटल, 30 और सेक्शन ए 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, और प्रत्येक क्वेश्चन 30 से 35 वर्ड का है, 30 से 50 वर्ड का, ठीक है। तो उसके ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है, इसमें 35 से 50 वर्ड में लिखना है इसको सीबीआई के बारे में। आप सीबीआई के बारे में ऐसे भी लिखते हैं जैसे सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप देख लेना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट, इसका होता है इसका कोई भी अपराध होता है, अपराध के बारे में जानकारी करना, ये सीबीआई का मुख्य कार्य होता है। मेन बात यही होती है, ठीक है। इन्होंने दूसरा ये पूछ रखा है कि वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, मुख्य योगदान क्या है? तो ये मेरे अनुसार तो मेरे को पता नहीं, जहाँ तक मेरा अनुमान है ये पटेल यूनिवर्सिटी देहरादून में स्थित है। हाँ, ये वो है जो एसपी वगैरह को देते हैं ना, आईपीएस को ट्रेनिंग वगैरह तो वो है। और अपन जो यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, ये ठीक अकादमी नहीं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, वो अकादमी है, ठीक है। और अगर इसमें बारे में कुछ लिखना आप देख सकते हो, जहाँ पर आईपीएस की ट्रेनिंग वगैरह होती है, यूपीएस वाले बंदे वहाँ जाते हैं। और अपने इधर राष्ट्रीय अकादमी यूनिवर्सिटी ठीक है, यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है ये, राज्य पुलिस की 2 शाखाओं का उल्लेख करना है। राज्य पुलिस में बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे आरएसी है, महिला बटालियन है, ये कालिका बटालियन है जो अभी गठित की है, तो कोई भी 2 शाखाओं का उल्लेख कर सकते थे इसमें, ठीक है। उसके बाद महिला पुलिस इकाइयों की भूमिका लिखनी है। महिला पुलिस इकाइयों में जैसे बता दिया, कालिका बटालियन है, ये एक अपने आप में महिला पुलिस इकाई है। और उससे पहले भी ये अमृता देवी बना दी, काफ़ी सारी। इसमें आप ये लिख सकते हो महिला पुलिस इकाई की भूमिका, महिलाओं की क्या भूमिका रहती है पुलिस के अंदर, ये आपको लिखना चाहिए था। क्योंकि महिलाओं को ये भी लिख सकते हो, अगर महिला जाएगी तो महिलाओं को बढ़ोतरी मिलेगी, जैसे महिलाएं आने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगी, पुलिस बल के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण होगा। वो आगे अनुशासन बनाए रखने में पुलिस प्रशिक्षण का क्या महत्व होता है, ट्रेनिंग का क्या योगदान है, इसमें ट्रेनिंग के बारे में आपने लिखना चाहिए। ट्रेनिंग का डिसिप्लिन क्या, एक जो नॉर्मल आदमी होता है जो फील्ड से निकलकर एक अकादमी के अंदर जाना, प्रशिक्षण लेकर जब वापस लौटता है तो उसके अंदर कुछ अंतर देखने को मिलते हैं, तो वो उसके बारे में लिखने। ये गोरे समिति पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता होगा। गोरे समिति ये वही थी जो ये पुलिस के बारे में इसने सिफारिशें की थी कि पुलिस डिपार्टमेंट है जो सशस्त्र बल है उससे अलग होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। 3 सिफारिशें की थी इसने। और पुलिस कार्मिक प्रबंधन की एक समस्या लिखी है, पुलिस कार्मिक की क्या समस्या हो सकती है? पुलिस कार्मिक जैसे पुलिस में कर्मचारी होते हैं ना, जितने उनके प्रबंधन की जो मैनेजमेंट है ना, उनमें जो समस्याएं आ रही है वो लिखनी है, ठीक है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, इसके ये तो मतलब आप ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं पटाएगा आपको, नहीं आपको कोई किताब मिलेंगे। ऐसा जवाबदेही जैसे अधिकारियों के प्रति होती है, अपने सीनियर के प्रति और सरकार के प्रति होती है। कोई बड़ा क्राइम हो जाए तो पुलिस अधिकारी उसको किस हिसाब से किसी के सामने कैसे प्रस्तुत करें, तो वो उसकी जवाबदेही होती है। पुलिस कार्य महिला पुलिस अधिकारी की एक भूमिका लिखी है, महिला पुलिस क्या भूमिका हो सकती है? महिला पुलिस अधिकारियों की भूमिका, जैसे यूपीएससी से एसपी वगैरह बन के आती हैं महिलाएं, पुलिस अधिकारी लेवल पर आती हैं,
तो उनकी भूमिकाएं आप कुछ भी लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। मतलब इन्होंने महिलाओं के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, महिलाओं के बारे में 2 तीसरा क्वेश्चन है, महिलाओं को फोकस किया है इन्होंने। पुलिसिंग में तकनीकी यानी कि एआई का यूज कैसे हो सकता है, टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे हो सकता है, ये इसके बारे में पूछा है। मतलब इसमें अपने टेलीकम्युनिकेशन पुलिस के बारे में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल जो भी है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं। अभी पार्ट बी है, आप देख लीजिए आराम से, देख पार्ट बी है ये, और 30 नंबर का, टोटल 30 नंबर का है। ठीक है। और वर्ड्स, और इसमें हर क्वेश्चन के आगे ए और बी दिए हुए हैं अथवा में, तो 250 से 300 शब्द में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है, जैसे हम दिखा देते हैं। जैसे 11 ये 11 नंबर है, इसमें ए है 11 नंबर का, और आगे देखेंगे तो 11 नंबर का वापस बी है। इनमें से अपने को एक करना है, ए या बी में से, और टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 250 से 500। भारत में पुलिस व्यवस्था के विकास के बारे में चर्चा करनी थी। मतलब आप अब प्रत्येक चीज़ तो मैं नहीं बता सकता हूँ, जरूर आपको भारत में पुलिस व्यवस्था किस हिसाब से विकसित हो रही है उसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें लिख सकते हो, और आपको कम से कम 2 पेज तो भरने ही पड़ेंगे। 2 से 2.5 पेज। इसमें स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में 2 भागों में बांटा है इसको। फिर ये राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, ये मतलब स्टेट का, जैसे आप NCRB होता है, एक नेशनल होता है, वैसे स्टेट के लिए भी होता है SCR, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए। जैसे NCRB क्या करता है, वैसे भी SRCB क्या करता है। ठीक है, अपराध का रिकॉर्ड रखता है ये नॉर्मली में देखे तो। इसमें अथवा में ये दिया हुआ है RSC, मतलब RSC इसमें अथवा में ये था 11 नंबर में। ठीक है, RSC के बारे में आप देख सकते हो, मुख्य क्या कार्य होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ए और बी 2 है, उसमें से राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के बारे में आपको लिखना था, और ये नहीं आता है लिखना था। अगर ये नहीं आता है तो इसमें पुलिस सुधारों में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की भूमिका पर चर्चा करनी थी। ठीक है, पुलिस के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर क्या भूमिका रह सकती है। ये 1861 में स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पारंपरिक पुलिसिंग और सामुदायिक पुलिसिंग की तुलना कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो एक नीचे लिखा हुआ है 14B के अंदर पुलिस व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन है जिसमें ए पार्ट में दिया हुआ है, अपराध की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों को समझाइए। जो अपराध की जांच होती है उसमें पुलिस अधिकारियों जो कर्तव्य होते हैं वो बताने थे। बी में अपने वो नहीं आता तो ये लिख सकते हैं, मुद्रित मीडिया में पुलिस की प्रस्तुति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो मीडिया होती है मुद्रित, जो छापे खाने की मीडिया होती है जैसे अखबार वगैरह में, उसमें पुलिस को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में अपने को एक टिप्पणी लिखनी थी। 250 से 500 शब्दों में ये लिखना था। अब 16 नंबर में देखो, गैर सरकारी संगठन यानी NGO के साथ पुलिसिंग के संपर्क का महत्व समझाइए। मेरे को तो पता नहीं इसके बारे में। और उसके नीचे जैसे नीचे आते हो, न्यायपालिका अभियोजन और NGO के साथ पुलिस सहयोग की प्रभावशाली मूल्यांकन के, यानी कि न्यायपालिका अभियोजना और NGO के साथ पुलिस ने अपनी भागीदारी किस हिसाब से बना। जैसे न्यायपालिका में पता किसी अपराध के लिए अपराधी पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, वैसे न्यायपालिका तो न्याय देने का काम करती है। ऐसे भी कुछ कर सकते हो। ठीक, जहाँ तक मेरे को जानकारी है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये पार्ट बी अपना हो गया। इसमें देखो अपने जैसे सिलेबस दिया था उसमें यूनिट दी हुई थी 1 से लेकर 6 तक, 6 से आगे, तो इसमें 6 यूनिट है पार्ट बी तक। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। इसमें 6 से आगे की यूनिट स्टार्ट होगी। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, तीसरा सेक्शन है। देखो 6 में से 4 प्रश्न आपको हल करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें 4 हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न की सब सीमा होगी 350 से 500 के बीच होगी। और आपको प्रत्येक अंक 10 प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का दिया जाएगा। ये बड़े वाले प्रश्न है, सबसे बड़े वाले। 17 नंबर है, तो इसमें ए का है, ये 17 नंबर है। आंतरिक शिक्षा बनाए रखने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भूमिका की आलोचना कीजिए। आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, और इसके लिए BSF, CRPF तथा CISF के उदाहरण दे सकते हैं। अपने क्या है, जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, जो GD की भर्ती देते हैं अपने, उसमें जितनी सारी भर्तियाँ हैं उनका उल्लेख कर सकते थे। इसमें मोस्टली 3 दिए हैं, इनका उल्लेख कर सकते हो। जैसे CISF की स्थापना लिख सकते हो, कितनी है, 1969 है शायद। और CRPF और BSF इनके फुल फॉर्म लिख के आगे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, एक पेज का। इसके अंदर ये भी आप बता सकते हो, जब BSF का कार्य होता है भारत और पाक की बॉर्डर की सुरक्षा देखने के लिए, और CRPF का कार्य होता है कि जैसे नक्सली इलाकों वगैरह, झारखंड हो गया, झारखंड, मणिपुर, उन इलाकों में सुरक्षा देखना। और CISF का मुख्य कार्य मेट्रो वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह में सुरक्षा। ये औद्योगिक पुलिस बल है ये। अब राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यों अपराधों में जांच में इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। राज्य के अंदर फोरेंसिक लैब होती है, वो किस हिसाब से काम करते हैं। आपको पता है आज बड़ा से बड़ा अपराध है, फोरेंसिक के माध्यम से किसी बाढ़ एक छोटे से निशान के माध्यम से उसके अंदर पहचान की जाती है। DNA वगैरह से लेते हैं आराम से। 19 नंबर क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत में पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण के विकास का परीक्षण कीजिए। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जो पुलिस भर्तियाँ हुई उनमें प्रशिक्षण का जो तौर तरीका नया अपनाया गया उसके बारे में अपने को लिखना है। पहले के और बाद वाले के कंपेयर करके लिख सकते हैं। जैसे भारतीय संदर्भ में पुलिसिंग में मूल्य और नैतिकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। मेरे को पता नहीं है, आप बता पाओगे क्या? भारतीय संदर्भ में पुलिस में मूल्य और नैतिकता जैसे अपने आम बोलचाल में या आम सामाजिक तौर तरीकों पर जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें नैतिकता के नियम बोलते हैं, उनके बारे में लिखता रहा था। जैसे झूठ नहीं बोलना अपने आप में नैतिकता का नियम है। ठीक है, तो उसके मूल्य लिखने थे पुलिस के।
और ये है 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें शक्तियों, कृत्यों, जहदे व लैंगिक मुद्दों को संतुलन में पुलिस द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने में उपाय। यानी कि जो भी कोई भी चीज़, जैसे किसी भी आप शक्तियों, कर्तव्यों, जहदे, लैंगिक मुद्दों, यानी कोई भी चीज़ जैसे में बड़ी समस्या आ गई है, उसके अंदर पुलिस कैसे सामना कर सकती है, उस चुनौतियों को कैसे सामना कर सकती है, वो लिखना था इसमें। सही है। 22 नंबर में महिलाओं, बच्चों और समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अपराध से निपटने में पुलिस की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उपाय समझाइए। इसमें कुछ उपाय बताने थे, किसके लिए? महिलाओं के लिए उपाय बताने थे, बच्चों के लिए और समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए। जैसे कमज़ोर वर्ग में ST, SC और OBC को भी कमज़ोर वर्ग में गिना जाता है। उनके जो विरुद्ध अपराध हो रहे हैं वर्तमान में, उसके लिए पुलिस की जो प्रतिक्रिया होती है, उन अपराधों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया होती है, उसके जो उपाय थे वो बताने थे पुलिस को, उनको मजबूत करने के लिए उन प्रतिक्रियाओं को। ये पेपर था, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर किया है और बाकी अच्छा पेपर था मेरे अनुसार। आपको कैसा लगा? पेपर अच्छा था, वो थोड़ा हार्ड था, इसके बाद वाला थोड़ा आसान था। तो इसमें मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं? इसमें मिनिमम मेरे को लगता है 33% तो चाहिए। 100 नंबर का है ये, 33 नंबर तो चाहिए। 33% आपको लाने पड़ते हैं और मतलब पेपर आसान है, 33 तो आराम से आ सकते हैं। इसमें ऐसा मतलब है नहीं पुलिस के अंदर कि जितना परसेंटेज लगोगे इतने ज़्यादा नंबर जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें इतना ही था कि आप 33% ले आओगे और तो आपको मतलब फर्स्ट पर्टिकुलर उसको कौन से डी ग्रुप डी ऐसा कुछ मिलता है क्या? शायद पता नहीं इसका, लेकिन इसके वो पास मार्किंग ही होते हैं, जो पास कर लिया फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड डिवीजन पास होता था ना, वैसे सिस्टम में, ठीक। तो आपको मार्कशीट मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और बाकी इसके बाद दूसरा वाला थोड़ी देर में हम बनाते हैं। बाकी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये काम करना मत भूल जाना, ठीक है ना। फिलहाल हम हैं राई का बाग रेलवे जंक्शन के पास, जोधपुर। अभी आए हैं जंक्शन से हमारी ट्रेन आएगी रानी खाता एक्सप्रेस, हम उसमें सवारी करेंगे। थैंक यू।